नेक्स्ट है हमारे पास हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो देखो इन 5 प्रोसेसेस जो हमने पहले देखी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सोविंग, उसके बाद हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशन, एंड फिर उसके बाद था रिमूवल ऑफ वीड्स, कि किस तरीके से जो वीड्स होती है, घास होती है, उसको किस तरीके से रिमूव करते हैं। उसके बाद जब हमारी जो फसल है, जो हमारी क्रॉप है, वो कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद या 3-4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने बाद क्या हो जाती है, वो मैच्योर हो जाती है। तो मैच्योर होने पर उसे क्या किया जाता है, कट किया जाता है ना। कोई भी क्रॉप है तो क्रॉप के इस तरीके से प्लांट्स रहते हैं, है ना। तो उसे यहाँ से, मतलब ये मान लो कि अगर सॉइल है तो यहाँ से सॉइल से 3-4 इंच ऊपर से उसे काटा जाता है बिल्कुल, ठीक है, पूरी की पूरी क्रॉप को। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो मेच्योर कब होती है क्रॉप हमारी, 3 to 4 मंथ्स के अंदर मेच्योर हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके भी अलग अलग तरीके हैं। वैसे इंडिया में क्या है, मैनुअली ज़्यादातर यूज होता है ना, जिसके छोटे छोटे फील्ड हैं काफ़ी, वहाँ पे मैनुअली ये काम होता है। मैनुअली किससे होता है, सिकल से होता है, जिसको दरांती बोलते हैं, है ना। इस तरीके का शेप होता है, देखा होगा आपने साउथ इंडियन मूवीज़ में देखा है, इस तरीके से वो क्या, इस तरीके का शेप का, क्वेश्चन मार्क के शेप का दराती लेके घूमते हैं ना वो जो विलन्स होते हैं। तो उसी से वहाँ पे क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, मतलब कटिंग की जाती है। और अगर बड़े बड़े फील्ड है तो मशीन्स के थ्रू, जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े हार्वेस्टर्स होते हैं जो कि क्या, जो दोनों काम करते हैं। वैसे एक थ्रेशिंग का काम भी करते हैं और हार्वेस्टिंग का काम भी करते हैं साथ ही साथ। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा ट्रैक्टर टाइप होता है, उसमें आगे क्या, उसमें आगे हार्वेस्टिंग टूल लगे होते हैं जिससे फसल कटती जाती है, और पीछे होता है थ्रेशर लगा हुआ। थ्रेशर क्या काम करता है कि जो चाफ होता है ना, जो चाफ होता है उसमें से ग्रेन्स को अलग कर देता है। अब जो प्लांट होगा हमारा, प्लांट में 2 पार्ट होंगे, ऊपर ग्रेन्स लगे होते हैं इस तरीके से, है ना। इन ग्रेन्स को अलग करना है और इस चाफ को अलग करना है। तो उसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर होता है हमारे पास एक, ठीक है, जो कि थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों का काम करता है। ठीक है, मतलब बड़े एरिया के फील्ड में। और जैसे छोटे छोटे लैंड है जो, तो वो क्या काम करते हैं, वो विनोइंग के थ्रू चाफ और उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल वही हो गया दरांती, और बाय अ मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, तो हार्वेस्टर के थ्रू भी अलग कर सकते हैं, मशीन के थ्रू। इसके बाद है द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। जो चाफ होता है, घास होता है, उसमें से उसको अलग करना है अगर ग्रेन्स को, सीड्स को, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, थ्रेशिंग प्रोसेस उसे कहते हैं हम। ठीक है, तो देखो थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो थ्रेसिंग, ज़्यादातर जो ये थ्रेसिंग है वो किस में होता है, जो हमारी धान की खेती होती है ना, जिसमें हमारे अनाज निकलता है, जिसमें हमारे चावल वगैरह निकलते हैं ना, तो उसमें ये थ्रेसिंग होता है, क्योंकि उसमें चाफ अलग होता है। ठीक है, चाफ मतलब इसी तरीके से रहेगा, उसमें बारीक नहीं होता, भूसा नहीं बनता, वो एक भूसा होता है ना। भूसा किस में बनेगा, जो हमारे गेहूं वाले होते हैं ना, व्हीट होता है, तो व्हीट का देखा होगा आपने, बहुत सारा क्या भूसा बन जाता है उसका। तो उसमें विनोइंग वाला सेपरेशन ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो चाफ में थ्रेशिंग और जो हमारे धान है, जो हमारा क्या है, जैसे चावल वगैरह है, तो उसमें थ्रेशिंग का यूज होता है। और जो हमारा दूसरा क्या है, गेहूं है, व्हीट है, उसमें हम क्या करते हैं, विनोइंग का काम करते हैं। विनोइंग आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, क्लास 7th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो विनोइंग मशीन होती है बेसिकली। विनोइंग मतलब क्या होता है कि यहाँ देखा होगा आपने, कई सारे अपने गांव में देखा होगा, इस तरीके से ह्यूमन बाय मैनुअली भी किया जाता है। तो इस तरीके से गेहूं को नीचे फेंका जाता है और यहाँ से काफ़ी हवा का झोंका लगाया जाता है, जिससे हवा के झोंके से क्या होता है कि जो उसके साथ भूसा होता है वो किनारे आ जाता है, और बाकी वो नीचे, जो गेहूं के ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और थ्रेशिंग में क्या होता है, यहाँ पे चाफ अलग होता है और ऊपर का जो ग्रेन होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। हाँ, और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो हमारा जो यहाँ पे हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों का काम करती है, वो मशीन कौन से, उसको बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं उसे। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। कंबाइन मशीन होती है एक, जो कि फील्ड में, जहाँ बड़े बड़े फील्ड होते हैं वहाँ पे कंबाइन मशीन चलाई जाती है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, दोनों चीज़ें की जाती है, हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का काम भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे जितने भी फार्मर्स होते हैं ना, वो इन सारे हार्वेस्टिंग के बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, ताकि अब देखो जब फसल पूरी मेच्योर हो गई, उसको कट कर दिया, स्टोर कर दिया, सब कुछ हो गया,
उसके बाद वो खुशी से, अपनी खुशी से क्या करते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। जैसे होली भी देखा होगा आपने, बहुत सारे होली हो गई, दिवाली हो गई, है ना। तो ये सारी फसल कटने के बाद ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि फसल कटने के बाद जो फार्मर्स होते हैं वो बिल्कुल संतुष्ट, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उनकी फसल काफ़ी अच्छी हो गई है, खुश हो जाते हैं वो बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में होती है। और हर फसल, हर सीजन के बाद जैसे जैसे फसल कटती है उसके बाद क्या मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी देखोगे आप, तो अभी कौन सा सीज़न है ये, मतलब खरीफ की फसल के बाद देखोगे तो क्या मनाया जाता है, हमारी दीपावली मनाई जाती है ना। और रबी की फसल के बाद क्या मनाया जाता है, हमारा ये होली मनाई जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें की जाती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप।